1 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम हमारा सबका मंगल करे, ऐसा भाव प्रकट किया है। और भगवान नारायण को याद करेंगे। सहित जे जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी। नमो नारायण नारायण ओम नमो नारायण नारायण ओम नमो नारायण नारायण नमो नारायण नारायण ओम 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 नमो नारायण शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सुत पुराणे जी भगवान महर्षि वेद व्यास रचित शिव महापुराण कथा का गायन करते हैं। सभी ऋषियों ने बहुत जिज्ञासा युक्त सुत पुराणे का संबोधन करते हुए एक भाव प्रकट किया है, सम्य गुप्त स्तव्यालिंग। अभी तक जो कथा गुप्त रही है, जिन कथा श्रवण करने मात्र से इसी समय फल देने वाली कथा है, अब धन्य है। क्यों धन्य है? आप महादेव जी के भक्त हैं, इसलिए हम सभी आप सबके भाव को प्रकट करते हुए भगवान महादेव जी का निराकार स्वरूप लिंग प्राकट की कथा का प्रारंभ करना है। सुत पुराण का सुंदर संबोधन हुआ है और कल भी मैंने कहा था शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक ये महादेव की वंदना है और संपूर्ण ये ग्रंथ देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए हम इस ग्रंथ को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो आइए भाव से आदर के साथ और गहरी भक्ति को धारण करते हुए महादेव की कथा का श्रवण करें बहुत आदर के साथ। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान् सम्यक् गुप्त त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रद महिमा सत्फल प्रद। जिन महिमा श्रवण करने मात्र से ये कथा फल देती है। इस सुत पुराण जी वैर मातृत्व सर्वत्र पूजयन्ते देवतागण। विश्व में सभी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में हम करते हैं, देवताओं की देवगणों की, परंतु लिंगे वैरेच सर्वत्र लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में पूरे विश्व में भगवान महादेव का पूजन हम करते हैं। कथम संपूज्यते शिव, क्यों? सभी देवताओं की देवगणों की देवियों की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, परंतु भगवान शिव जी की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। तब सुत पुराण ने कहा आपका जो प्रश्न है अहोभाव प्रकट करने वाला है, आपका प्रश्न ये पुण्य देने वाला है, महाअद्भुत प्रश्न है, लेकिन संपूर्ण तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस कथा के वक्ता भगवान स्वयं शिव जी हैं। कोई महापुरुष इसके बारे में आपको
संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो पता है वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। सुत पुराण ने कहा आपका जो प्रश्न है अहोभाव प्रकट करने वाला, एक भाव प्रकट करने वाला। अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्नमेतं महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष आपके प्रश्न का निवारण नहीं कर सकता, लेकिन महात्माओं आपने जो मुझे प्रश्न किया ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। आपने मुझे सिर्फ इतना ही पूछा कि भगवान शिव जी का पूजन हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं, लिंग स्वरूप में करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव जी की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा हम लिंग स्वरूप में करते हैं, लेकिन उससे पहले तो हम सभी भगवान महादेव की उपासना नाद स्वरूप में करते थे। अभी भी योगी महापुरुष कोई शंकर भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करते, अभी भी बहुत योगी महापुरुष शिवलिंग की पूजा भी नहीं करते। योगी महापुरुषों की एक ही परंपरा है, अकार उकार मकार का नाद, जो सूक्ष्म प्रणव है, संसार के प्रपंच में से तारने वाला एक प्रणव का नाद है, इस श्रेष्ठ महादेव की उपासना है। एक स्तोत्र है जिनको कहते हैं षडक्षर स्तोत्र, इनमें पहली पंक्ति वो ही दर्शाती है। जैसे पंचाक्षर स्तोत्र है वैसे एक षडक्षर स्तोत्र है, उनमें पहले ही यही कह दिया है कि योगी महापुरुषों की परंपरा कोई मूर्ति पूजा नहीं है, योगी महापुरुषों की परंपरा कोई लिंग पूजा नहीं, योगी महापुरुषों की परंपरा है सिर्फ ओमकार का नाद, इसलिए षडक्षर स्तोत्र में गाया है। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, जिनको हम नादलिंग भी कहते हैं, अकारलिंग उकारलिंग मकारलिंग, ओमकार का नाद, उस श्रेष्ठ महादेव की उपासना वो बहुत पहले वहां से प्रारंभ किया था, और ये पूरे ब्रह्मांड का प्रथम नाद है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में कोई भी मंत्र हो, इस मंत्र का प्रारंभ हमेशा ओम से प्रारंभ होता है। कोई भी जैन परंपरा हो, सिख परंपरा हो, कि कोई भी परंपरा में कोई भी मंत्र के आगे ओमकार का है नाद ही प्रथम रहता है। और कितना ही कोई महान श्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन जहां तक ओमकार का नाद नहीं किया जाता, ओमकार का उच्चारण नहीं किया जाता, वहां तक ये मंत्र अधूरा रहता है। इसलिए ओमकार पूर्णता है, ओमकार के बिना कभी पूर्णता नहीं होती। कभी आपको काशी में जाने का अवसर मिले तो वहां 3 अति प्राचीन युग प्राचीन शिवलिंग है, अकारलिंग उकारलिंग मकारलिंग, 3 लिंगों के वहां बहुत श्रेष्ठ महिमा है, तीनों लिंग साथ में है। इसलिए जिनको नाद उपासना कही जाती है। इसलिए कभी भी आपको शिव जी की मूर्ति पूजा न कर सके, आप कभी महादेव जी के लिंग पूजा न कर सके, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंबी श्वास लेकर प्रणाम करके आप ओमकार का जो नाद कर रहे हैं वो श्रेष्ठ महादेव की उपासना है, अति श्रेष्ठ उपासना है। कभी ट्रेन में कभी प्लेन में आपकी ध्वनि आपके कानों पर पड़े, बस इनमें विचार शांत हो जाते, विचार इसमें एकदम मंद हो जाते, कुछ भी विचार की आवश्यकता नहीं रहती। हम पूजा करते तो विचारों के बहुत थॉट आते हैं, हम सभी को पता है। और माला जप करते तभी विचार बहुत आते हैं, पूजा करते समय विचार आते, यज्ञ करते समय विचार आते हैं। इन निरंतर विचारों के विनमना में हम फंसे रहते हैं। लेकिन जब ओमकार का नाद करते, विचारों की ताकत नहीं कि आपके नजदीक कोई आ सके। एक भी विचार आप नहीं कर सकते जो ओमकार का नाद है।
इसलिए मन को परम शांति देने वाला। और मेरे अंग में जितने अवयव हैं सभी अवयव को कार्यरत करने में और हमारा माइंड उनको संपूर्ण प्रफुल्लित आह्लादित करने में सबसे बड़ा योगदान कोई मंत्र का है तो ओमकार का नाद है। इसलिए सुबह में समय निकालकर ये जरूरी प्रयोग करना चाहिए। ओमकार का नाद, ओमकार की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। ये ध्यान का द्वार है और ध्यान का द्वार भी है और समाधि तक पहुंचने का द्वार भी है। इसलिए ओमकार का नाद कोई सामान्य नहीं है। इसे अंतरपट भी खुलता है और आपका स्वभाव निर्मल भी होता है, विचारों में सकारात्मकता आती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आजकल उन पर बहुत बड़ी स्टडी हो रही है, बहुत बड़ा प्रयोग और अभ्यास हो रहा है कि ये क्या, ये ओमकार का नाद, ये मूल है हमारा, ये श्रेष्ठ शिव पूजा है। लेकिन ये कोई नहीं करता। बहुत लोग आलसी हैं। और एक बात कहूं, अब बुरा ना माने, अपने शरीर के लिए जो समय नहीं निकल रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जीवन जीने का साधन धन संपत्ति जमीन जागीर फर्नीचर ये सब जीवन जीने का साधन नहीं है। जीवन जीने का श्रेष्ठ कोई साधन है ये शरीर है। शरीर आपका जो स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी जिनका शरीर बीमार है वो सबसे बड़ा भिखारी है। अपने लिए जो थोड़ा सा समय नहीं निकल रहा है उनसे बड़ी मूर्खता क्या होती है। जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा साधन ये शरीर है। इसलिए शरीर का आरोग्य और माइंड का आरोग्य, मानसिकता बहुत प्रबल और प्रफुल्लित होनी चाहिए। ये ओमकार के नाद से आपको मिलेगी। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम। मंगलम प्रणवनाद मंगलम, नाद मंगलम प्रणवनाद मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम।
ओमकार मङ्गलम् ओम मङ्गलम् ओमकार मङ्गलम् शिवमङ्गलम् शिवनाम मङ्गलम् शिवमङ्गलम्